हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कुछ बाल लीला की रोचक कहानियां लेकर आए हैं जो अति मनमोहक है। द्वापर युग में कंस नाम का दुष्ट राजा मथुरा पर राज करता था। उसे भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस डर से उसने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मार डाला जाता था। जब देवकी की 8वीं संतान होने वाली थी तब चारों तरफ अलौकिक प्रकाश फैल गया। कारागृह के द्वार खुल गए और सारे पहरेवाल सो गए। उस रात देवकी ने एक सुंदर नीले रंग के बालक को जन्म दिया। वहीं थे भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव जानते थे कि कंस इस बालक को भी मार डालेगा, इसलिए उन्होंने यमुना नदी पार गोकुल नामक गांव में रहने वाले अपने मित्र नंद बाबा को यह संदेश पहुंचाया। नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने उस रात एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने अपनी नवजात कन्या को कंस को सौंप दिया और यशोदा की नवजात कन्या को लेकर यमुना नदी पार कर ली। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। यशोदा माता उन्हें बहुत प्यार करती थी। कृष्ण बचपन से ही बहुत शरारती थे। उन्हें माखन मक्खन बहुत पसंद था। गोकुल की सभी ग्वालिनें मथुना का ताजा माखन अपने घर ले जाती थी, लेकिन हर रोज माखन कम पड़ जाता। सबको शक था कि कोई चोर माखन चुरा रहा है। एक दिन यशोदा माता ने माखन की हंडियों को ऊंचे पर लटका दिया, मगर कन्हैया कहां मानने वाले थे। वो अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ मिलकर एक मानव पिरामिड बना लिया। सबसे ऊपर चढ़कर उन्होंने माखन की हंडी फोड़ी और सब साथ मिलकर उसका आनंद लिया। यशोदा माता को गुस्सा तो आया, पर वो कृष्ण की शरारतों पर उन पर प्यार भी बरसाती थी। कृष्ण की माखन चोरी की ये कहानी आज भी बहुत प्रचलित है। ये उनकी बाल लीलाओं की मधुरता को दर्शाती है। कन्हैया बचपन में ही अपनी चतुराई और शक्तियों के लिए जाने गए थे। एक दिन कंस को खबर मिली कि गोकुल में पैदा हुआ बालक ही उसका शत्रु है। कंस ने अपनी सखी पूतना को बालक को मारने के लिए भेजा। पूतना राक्षसी थी जो स्त्री का रूप धारण कर सकती थी। पूतना विष से भरे स्तन लेकर यशोदा माता के पास पहुंची। उसने यशोदा माता को बताया कि वह थकी हुई है और उसे अपने दूध से बालक को पिलाने दे। यशोदा माता को कोई शक नहीं हुआ। उन्होंने कन्हैया को पूतना की गोद में थमा दिया। पूतना ने कन्हैया को दूध पिलाना शुरू किया, मगर कन्हैया समझ गए कि यह दूध जहरीला है। उन्होंने पूतना के स्तन को अपने बल से पकड़ लिया और उसे वहीं मार डाला। पूतना का असली रूप सबके सामने आ गया। गोकुलवासियों में कोहराम मच गया। यशोदा माता को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनके लाडले कन्हैया पर ऐसा खतरा मंडरा रहा था, लेकिन कृष्ण बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने माता पिता को आश्वासन दिया कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। यह घटना पूतना के वध के रूप में प्रसिद्ध हुई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि वे दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। गोकुल में कन्हैया की लीलाएं देखते सब खुश थे। एक दिन ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनकर उनके बाल रूप को लीला माया समझ बैठे। उन्हें लगा कि शायद ये कोई साधारण बालक है। उन्होंने सोचा यह उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का अच्छा मौका है। ब्रह्मा जी ने माया का सहारा लेकर गोकुल की सभी गायों को चुरा लिया और उन्हें अपनी सृष्टि के सुदूर एक स्थान पर छिपा दिया। सुबह देखा तो गोकुल में सन्नाटा था। गायों के बिना दूध कैसे मिलेगा? सभी ग्वालिनें परेशान थीं। यशोदा माता भी चिंतित थीं। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया, उन्हें पता चल गया कि गायों को कौन चुरा कर ले गया है। उन्होंने अपने सभी सखाओं को साथ लिया। फिर अपनी बाल लीला से उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनके इस रूप में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। असंख्य हाथ, पैर और सिर थे। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ये रूप कभी नहीं देखा था। उन्होंने कन्हैया को ब्रह्मांड के रूप में देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे माफी मांगने के लिए कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण ने अपनी माया मिटाई और अपने बाल रूप में वापस आ गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को माफ कर दिया और गायों को वापस ला दिया। गोकुल में फिर से खुशियां छा गईं। ब्रह्मा जी को यह एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। इस तरह कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के द्वारा अपनी दिव्यता का परिचय दिया। गोकुल में रहने वाले गोप बालकों को एक बड़ा खतरा सताता था। वह था कालीदमन नाम का खतरनाक सर्प था।
ये विशाल सर्प यमुना नदी में रहता था और अक्सर वहां खेलने वाले बच्चों और बड़ों को अपना शिकार बना लेता था। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर खेल रहे थे। अचानक एक गेंद नदी में जा गिरी। कृष्ण के सभी मित्र डर से सहम गए। उन्हें कालीदमन का खौफ सताने लगा, लेकिन कृष्ण तो वीर थे। वो अपने सखाओं को आश्वासन देकर नदी में कूद पड़े। नदी के अंदर जाते ही उन्हें कालीदमन का विशाल फन दिखाई दिया। कालीदमन कृष्ण पर हमला करने के लिए लपका, पर कृष्ण चतुराई से उसके फन पर चढ़ गए। उन्होंने अपने पूरे बल से कालीदमन के फन को दबाना शुरू कर दिया। सांस लेने में तकलीफ होने से कालीदमन बेचैन हो गया। वो ना तो कृष्ण को छोड़ पा रहा था और ना ही उन्हें डुबा पा रहा था। बहुत देर तक ये संघर्ष चला। आखिरकार कृष्ण ने कालीदमन को इतना दबा दिया कि उसका दम घुट गया और वो मर गया। नदी के किनारे खड़े कृष्ण के सखाओं ने खुशी से जयकारे लगाए। इस तरह कृष्ण ने गोकुलवासियों को कालीदमन के आतंक से मुक्ति दिला दी। ये घटना कृष्ण की वीरता और साहस का एक उदाहरण है। ये भी दर्शाता है कि वो बचपन से ही अपने लोगों की रक्षा करने में सक्षम थे। गोकुल में रहते हुए कृष्ण की एक और चतुराई भरी लीला देखने को मिली। एक दिन भयंकर आंधी आई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि नदियां उफान पर आ गईं। गांव के बाहर ऊंचे टीले पर नंद बाबा की सारी संपत्ति रखी हुई थी। उसमें सोने के आभूषण, मवेशी और ढेर सारा धन शामिल था। आंधी इतनी तेज थी कि वह सारी संपत्ति बह जाने का खतरा था। गांव वाले डर से सहमे हुए थे, लेकिन कृष्ण अपने छोटे छोटे साथियों के साथ निकल पड़े। उन्होंने देखा कि हवा की वजह से एक विशाल पीपल का पेड़ जमीन से उखड़ने वाला था। चतुराई से कृष्ण ने अपने सभी सखाओं को उस पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। हवा का रुख बदल गया और वह पेड़ नंद बाबा की संपत्ति के ऊपर जाकर गिर गया। पेड़ की चौड़ी और मजबूत डालों ने सारी संपत्ति को ढक लिया। बारिश का पानी पेड़ पर से बहता हुआ नीचे चला गया और सारी संपत्ति सुरक्षित रह गई। आंधी थमने के बाद गांव वाले बाहर निकले तो देखते हैं कि नंद बाबा की सारी संपत्ति बिल्कुल सुरक्षित है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ मिलकर उन्हें सारी कहानी बताई। गांव वालों को कृष्ण की चतुराई पर बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने खुशी मनाई और कृष्ण की तारीफ की। ये लीला कृष्ण की बुद्धि और सूझबूझ का एक उदाहरण है। यह दर्शाता है कि वो बचपन से ही दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कृष्ण की लीलाओं में से एक रास लीला भी बहुत प्रसिद्ध है। रास का मतलब होता है आनंद का नृत्य और लीला का मतलब गोपियों के साथ उनका दिव्य खेल। एक रात कृष्ण ने गोपियों को यमुना नदी के तट पर बुलाया। रात के सन्नाटे में चमकते हुए चंद्रमा और यमुना नदी की खूबसूरती के बीच में कृष्ण और गोपियों ने मिलकर रास लीला की। यह नृत्य किसी साधारण नृत्य से अलग था। यह आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। रासलीला के दौरान कृष्ण हर गोपी के साथ नाचते थे, फिर भी वो हर किसी के साथ नाचते हुए भी हर किसी के साथ प्रतीत होते थे। गोपियों को यह एहसास हुआ कि कृष्ण सिर्फ उनके साथ नहीं नाच रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ नाच रहे हैं। यह उनकी भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक था। रासलीला कृष्ण की प्रेम लीलाओं में सबसे ज्यादा जानी मानी लीला है। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अच्छी लगी हों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी अगली मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।